नमस्कार, कृषि से जुड़ी जानकारी की दस्तक सीधा किसान के घर तक। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी, एवं मैं डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पूसा समाचार के इस खास अंक में हम दर्शकों को आम की किस्मों एवं बाग की देखरेख तथा खरबूज उत्पादन की जानकारी देंगे। बड़े हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर हमें भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। साथ ही साथ मौसम की जानकारी भी देंगे। फलों की यदि बात हो तो सर्वप्रथम आम की ही चर्चा होती है। फलों का राजा होने के साथ साथ आम की खेती किसान भाइयों के लिए आय सृजन का एक उत्तम स्रोत है। जी किसान भाइयों, आम की उन्नत किस्मों के साथ आम के बाग में की जाने वाली महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। जाड़े के मौसम में आम के बागों को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। खासकर नए लगे हुए बाग जहां पेड़ छोटे हैं, उनको पाले से बचाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए पाले से बचाने के लिए छोटे पौधों की नियमित सिंचाई करनी आवश्यक होती है और साथ साथ उनको ढकने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे किसान भाई देख रहे होंगे कि जिन्होंने नया बाग लगाया है, जहां पौधे छोटे हैं, 1-2 वर्ष के हैं या नर्सरी में छोटे पौधे हैं, उनमें फूल आने की भी प्रक्रिया देखी जा रही है, मंजरियां निकल रही हैं। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी कलमी पौधों के बाग हमारे किसान भाई लगाए हैं, उनमें 3 से 4 वर्ष से पहले फलत नहीं लेनी चाहिए और जो भी मंजरियां निकली हैं उनको तोड़ देना चाहिए, जिससे पौधों का वानस्पतिक विकास अच्छी प्रकार से हो जाए और फिर 3 से 4 साल बाद उनसे फलत लेना शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे किसान भाई देख रहे होंगे कि जो बड़े बाग हैं, जो फलत में हैं, उनमें भी मंजरियां निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खासकर जाड़े के मौसम में दिसंबर जनवरी में कुछ मंजरियां निकल आती हैं कि जो मंजरियां जाड़े के मौसम में निकलती हैं, उनका गुच्छा रोग से ग्रसित होने की संभावना होती है। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि उनमें ना के बराबर फल लगते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो पर परागण के लिए कीट हैं, जैसे मक्खियां हैं या छोटी मधुमक्खियां हैं, जो आम में पर परागण करती हैं, उनकी कार्यशीलता इस ठंड के मौसम में काफी कम होती है। तो जहां तक संभव हो, दिसंबर जनवरी में निकली हुई मंजरियों को मसल कर तोड़ दें, उनको तोड़ें और कैंची से काटे नहीं, शाखा को काटे नहीं, जिससे यह संभावना बनी रहती है कि आने वाले फरवरी मार्च के महीने में उसी शाखा से पुनः मंजरियां निकल सकती हैं। अब बात आती है कीट प्रबंधन की। खास तौर पे मिलीबग है। अगर इस मौसम में हमारे किसान भाई बाग की एक गहरी जुताई कर देते हैं तो जो कीट आम में नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी वह अवस्थाएं जो जमीन में रहती हैं, जैसे प्यूपा, वो नष्ट हो जाता है और कुछ तो जुताई में नष्ट हो जाता है और कुछ सतह पे आ जाता है, जो कि ठंड के कारण मर जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कई नई किस्मों का जो उन्नत है उनका विकास किया है। उदाहरण के तौर पर मल्लिका है, जिसका फल काफी बड़ा होता है और इसको मध्यम सघन बागवानी में लगा सकते हैं। दूसरी किस्म है आम्रपाली, जो सघन बागवानी के लिए काफी उपयुक्त है और इससे अच्छी उपज भी मिलती है और यह दोनों किस्में व्यावसायिक स्तर पर हमारे किसान भाइयों द्वारा अपनाई भी जा रही हैं। साथ ही साथ कुछ नई किस्में निकली हैं जिनके छिलके लाल रंग के होते हैं और बहुत ही आकर्षक फल होते हैं, मध्यम ओजस्वी हैं और इनमें नियमित फलन होता है, हर वर्ष फलन होता है। तो उन उदाहरण के तौर पे है पूसा अरुणिमा और इसके साथ साथ पूसा सूर्य किस्म है, जिसके फल आकार में बड़े होते हैं, लाल आभा लिए होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और किस्में हैं, जैसे पूसा प्रतिभा है, पूसा लालिमा और पूसा श्रेष्ठ है। ये बड़े ही आकर्षक फल हैं, मध्यम मिठास होती है इनमें, इनका ओज भी कम है, मध्यम ओजस्वी हैं, तो सघन बागवानी के लिए उपयुक्त हैं। अगर हम परंपरागत रूप से बाग को लगाते हैं तो उसमें 1 हेक्टेयर में 100 पौधे को हम लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे संस्थान की किस्में हैं, इनको अगर लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 278 पौधे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इनको 6x6 मीटर पे लगाने की संस्तुति की जाती है। किसान भाइयों, आय वृद्धि हेतु अगेती खरबूज की खेती एक उत्तम विकल्प है, जिसके लिए नर्सरी एवं पौध की रुपाई सही समय पर होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ और किन महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। हम लोगों ने पूसा संस्थान में भी सरदा खरबूजे की भी एक प्रजाति विकसित की है, पूसा सरदा के नाम से। ये करीब 1 किलो का फल होता है, बाहर से बिल्कुल पीला रंग का होता है और ये थोड़ा सा स्लाइटली ओवल लेकिन गोल होता है और इसमें एक पौधे पे 2 से 3 फल लग सकते हैं। अभी हाल में ही हमने इसकी
और उन्नत किस्म विकसित की है जिसे हम पूसा सुनहरी के नाम से जानते हैं। और सुनहरी नाम इसलिए दिया गया है कि इसका जो गूदा है वो भी नारंगी रंग का होगा, यानी ऊपर जो खरबूजे का फल होगा वो भी पीले रंग का होगा और अंदर का गूदा जो होगा वो भी नारंगी रंग का होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे आम खरबूजा जो होता है जब पक जाता है या जब तैयार हो जाता है तो वो अपनी बेल से बिल्कुल खुद ही अलग हो जाता है, जिस कारण उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। ये जो सरदा खरबूजे हैं ये मैच्योर होने के बाद भी बेल से अलग नहीं होते हैं और इसको आप मार्केट में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक भी ये रह सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं आती है। अब जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाके के जो किसान हैं जो इसकी खेती अभी करना चाहते हैं, या तो आप पॉलीथीन की एक छोटी सी झोपड़ी बना लें, जो प्लास्टिक की पाइप लें और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दें और उसके अंदर अभी हम इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आप 10 से 15 सेंटीमीटर की जो छोटी छोटी पॉलीथीन है वो ले लें, उसमें 4-5 छेद कर लें और अगर आपके पास बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद है तो वो ले लें, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेता, ये मिला के उसमें भर दें और हर जो प्लास्टिक की जो थैली है उसमें एक एक बीज डाल के और जो पॉलीथीन का जो आपने झोपड़ी बनाया उसके अंदर इसकी नर्सरी तैयार कर लें। और फिर जो ही पाला की समस्या की संभावना खत्म होती है फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप इसको खुले खेत में लगा सकते हैं, या अगर आपके पास नेट हाउस या पॉली हाउस है तो उसमें अगर पॉली हाउस में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल 20-25 जनवरी के बाद कभी भी आप इस पौधे को पॉली हाउस में डायरेक्टली लगा सकते हैं। उन पौधों को ऊपर की तरफ हम ट्रेंड करते हैं, या तो आप नायलॉन की नेट पे आप ट्रेंड कर सकते हैं या आप रस्सी लगा के उनको ट्रेंड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना कि जब हम इसको पॉली हाउस या नेट हाउस में लगाते हैं तो इसमें हमें परागन का काम करना होता है, क्योंकि खुले खेतों में तो मधुमक्खियां करती हैं और जब 40 से 50 दिन के बाद इसमें हमको परागन का काम खुद से करना होता है। लेकिन अगर आपके एक पौधे में भी अगर 2 या 3 फल आप बनाते हैं तो जो टोटल आपका उत्पादन होगा करीब 550 क्विंटल तक आपका 1 हेक्टेयर में हो सकता है। आइए अब शुरू करते हैं पूसा समाचार का खास सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। अनूपपुर मध्य प्रदेश से संजीव पटेल जी ने चने के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में चने का फली भेदक, जिसे पॉट बोरर भी कहा जाता है, इसका प्रकोप हुआ है। यदि शुरुआती अवस्था में है तो इसके जैविक नियंत्रण के लिए नीम के तेल की करीब 1 लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि प्रकोप ज्यादा है तो स्पाइनोसेड नामक कीटनाशक की करीब 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। 12 राजस्थान से कई किसानों ने लहसुन के पौधों में पीलेपन और गलने की समस्या बताई है, तो आपके पौधों में थ्रिप्स नामक कीट और फ्यूजेरियम रॉट का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण के लिए कार्बोसल्फान की करीब 400 मिलीलीटर मात्रा, फिप्रोनिल की 200 मिलीलीटर मात्रा, स्टिकर के 800 मिलीलीटर मात्रा के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मंदसौर मध्य प्रदेश से कुलदीप सिंह जी ने गेहूं के पत्तों में भूरापन दिखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में भूरा रतुआ, जिसे ब्राउन रस्ट भी कहते हैं, की समस्या आ रही है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल की 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। छिड़काव के 10 से 12 दिन के बाद भी यदि यह रोग पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं होता है तो इसका पुनः छिड़काव करें। मुंगेली छत्तीसगढ़ से अशोक कोशरिया जी ने आम के पौधों में छोटी अवस्था में ही फूल आने की समस्या बताई है। अच्छी उपज हेतु कलमी आम के पौधों से 3 से 4 साल के बाद ही फल लेना चाहिए। अभी जो छोटी अवस्था में ही मंजरियां आ रही हैं उन्हें कृपया तोड़ दें, लेकिन यह ध्यान रखें कि शाखाओं को कोई नुकसान न हो। इससे इन पौधों का वानस्पतिक विकास अच्छा रहेगा तथा भविष्य में आपको एक अच्छी फसल मिलेगी। आइए सुनते हैं आने वाले 7 दिनों में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे गिरावट की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के बाद मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ कुछ स्थानों पर शीतलहर की संभावना है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप, केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का ये अंक आपको बहुत पसंद आया होगा।
आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। पूसा समाचार में नए विषयों पर नई जानकारी लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।